बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हमने जो है अपना 9th क्लास का मैथमेटिक्स जो है उसे स्टार्ट किया हुआ है और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो इसकी एक्सरसाइज 1.1 से पहले की जो थ्योरी है उसे डिस्कस किया था। उसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं वो देखा था हमने, ठीक है, कि दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ बराबर हों, ठीक है। इसी तरह से उसमें हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, मतलब इनसे रिलेटेड बातें देखी थी कि किसी भी मैट्रिक्स की रो से क्या मुराद है। हॉरिजॉन्टल लाइंस मैट्रिक्स में रोज़ कहलाती हैं और वर्टिकल लाइंस मैट्रिक्स में कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कह रहा है जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस उसने इसमें हमें दे दिए, ठीक है, और उनके ऑर्डर पूछे गए हैं कि उनका ऑर्डर क्या होगा। ये आपको एमसीक्यूज़ में जो है बात पूछी जा सकती है, ठीक है। तो देखिए, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि भी किसी भी मैट्रिक्स की रो से क्या मुराद है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाती है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की 1 2 रोज़ हैं और 1 2 ये वर्टिकल लाइन कॉलम होते हैं। 2 रोज़ और 2 कॉलम्स इस मैट्रिक्स के हैं। कितनी रोज़ हैं इसकी? 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये आप देख सकते हैं, 2 3 वाली फर्स्ट रो, -5 6 वाली सेकंड रो। इसी तरह ही 2 -5 वाला फर्स्ट कॉलम और 3 6 वाला सेकंड कॉलम। तो फिर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा ज़रा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 2, और इसको हम पढ़ते हैं बाय 2 बाय, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा। इसे हम डिनोट किस तरह करते हैं, इसको हम बाज़ औक़ात लिख देते हैं ORD ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 2/2। इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना ना क्रॉस पढ़ना है, ये 2/2 है, ठीक है जी। आगे अब ये मैट्रिक्स है तो इसका फिर ऑर्डर क्या होगा बताइए, शाबाश। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होगा? तो वीडियो को रोकिए और एक दफ़ा से सोचिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो है हमारे पास, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या होगा? 2/2 होगा, ठीक है जी। और अब यहाँ पे देखें, ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा? इसमें कितनी रोज़ हैं? 1 रो है और कॉलम्स कितने हैं? 1 2। तो 1/2 इसका ऑर्डर है। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ एफ कितना है हमारे पास? इसमें कितनी रोज़ है? 1 रो और 1 कॉलम है। तो ये इस ऑर्डर ऑफ एफ क्या होगा? 1/1, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको कोई भी मैट्रिक्स अगर पूछ लिया जाए, चाहे एमसीक्यूज में चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में, तो और साथ पूछा जाए उसका ऑर्डर क्या है, तो आपने उसकी रोज़ को काउंट करना है और कॉलम्स को काउंट करना है। नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, इसको 2 फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स आप लोगों ने पढ़ना है। आगे स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन करवाई थी, वहाँ पे मैंने ये बात आपको बताई थी कि कोई से 2 मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हों, मतलब पहले वाली एंट्री पहले के बराबर, दूसरे वाली एंट्री दूसरे के बराबर, तीसरे वाली एंट्री तीसरे के बराबर और चौथे वाली एंट्री चौथे के बराबर हो, तब जाके आप कहते हैं कि ये 2 मैट्रिक्स जनाब क्या हैं? ये 2 मैट्रिक्स आपके पास बराबर है, इक्वल है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं जी, यहाँ पे एक मेरे पास है जी मैट्रिक्स ए, जिसमें सिर्फ 3 पड़ा हुआ है, मतलब इसकी 1 रो और 1 ही कॉलम है। इसी तरह एक मैट्रिक्स बी है जिसमें 3 और 5 पड़ा है, इसकी 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे जो है सी है 5 - 2। देखिए, जब 5 - 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये भी 3 है और ये सी वाला भी क्या आंसर आ रहा है? 3। तो फिर a इज़ इक्वल टू सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बता देंगे कि आपका a इज़ इक्वल टू सी आ गया, ठीक है। इसी तरह ही आपके पास b क्या है? 3 और 5। अब यहाँ पे देखें, ये 5 3 है तो ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंट्री पे 3 है तो यहाँ पे भी फर्स्ट पे 3 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर ये बराबर नहीं है। इसी तरह ही b के इक्वल देखें और कोई है
तो और कोई भी बी के इक्वल, ये आई वाला बी के इक्वल है। देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या है 3, सेकंड नंबर पे क्या है 5, और ये 3 + 2 भी 5 आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी इज़ इक्वल टू आई। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आप बाकी मैट्रिसेस को भी देख सकते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 2 में बाकी मैट्रिसेस को देख लेना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के बराबर है। जिस तरह के ये ई मैट्रिक्स देखते हैं, पहले नंबर पे 4, फिर 0, फिर 6, फिर 2। अब यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट की बात बताऊँ, जब आपने देखना है ना कोई से दो मैट्रिक्स बराबर हैं या नहीं, तो देखिए पहले उनका ऑर्डर सेम है। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा देन आपने आगे चेक करना है उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हैं या नहीं है। अब ये देखें ई वाला चेक करना है ना, तो ई के में आपके पास है 4, 0, 6, 2 ड्रॉज और 2 कॉलम है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2। अब देखिए ये तो 2/2 नहीं है, तो फिर ये इसके बराबर तो कभी भी नहीं होगा। ये 2/2 है नहीं है, ये इसके बराबर भी नहीं होगा। ये 2/2 है जी बिल्कुल है। अब अगर 2/2 है तो फिर चेक करें पहले ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हैं कि नहीं। फर्स्ट एंट्री 4 है, सेकेंड एंट्री 0, थर्ड एंट्री 6, फोर्थ एंट्री 2। इसका मतलब ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से ई इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स एच। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। बाकी मैट्रिसेस को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जी हमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी और सी डी की हमने वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मतलब कि वो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये दो मैट्रिक्स क्या हैं, बराबर हैं, और हमें कहा जा रहा है कि ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। तो मुझे बताएं, अभी जब हमने इक्वल मैट्रिक्स की लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन की थी तो क्या हमने कहा था, कोई से दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हों। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब फिर ये फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर होगी, ठीक है। इसका मतलब ए प्लस सी, ये वही बात मैंने यहाँ पे लिखी, इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। फिर यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर। इसी तरह ही a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। सिमिलरली c - 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। एंड 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, इसको इक्वेशन नंबर 4 हमने बोल दिया, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a, b और c, d की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इन चारों इक्वेशंस की मदद से ए, बी, सी और डी वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें भी ए और सी इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें भी ए और बी इन्वॉल्व है, यहाँ पे ओनली सी इन्वॉल्व है ना। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। अब जब सी की वैल्यू आएगी ना, इसको फिर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये ए की वैल्यू जब आप निकाल लेंगे उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं जी, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 3 c - 1 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट 1, दोनों साइड पे 1 ऐड कर दें आप, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 1, ठीक है जी। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 4। इसी तरह से ही आप अगर जो है आप इक्वेशन 4 को यूज़ करें, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है आपके पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। यहाँ से 2d इधर आके, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4d - 2d, 6 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4d - 2d, 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से 2 1s are 2 3s are, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। ले जी, c और d की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है ना, तो c की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, ठीक है। इस c इज इक्वल टू 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट
c इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा जी, इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से a प्लस सी की जगह 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये 4 इधर प्लस का उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का, तो a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -4। ठीक है जी। इसी तरह से ही आपने जो है वो अब a की वैल्यू आपके पास आ गई। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहां से आपके पास जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि देखिएगा यहां पे फिर आप लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में a इज इक्वल टू -4 पुट कर दें। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। -4 a की जगह पे आ जाएगा प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये 4 इधर माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 एंड 2b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -7 प्लस 4 -3 आंसर देगा। और यहाँ से आपके पास b इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए इन चारों इक्वेशंस की मदद से ए, बी, सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, आप लोग पहले क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन नंबर 3 को यूज़ करते हुए सी की वैल्यू निकाली। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप आपने जो है क्या करना है, इक्वेशन 1 को यूज़ सी इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपने क्या करना है, अब इक्वेशन 4 को यूज़ करना है और वहाँ से आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। फिर यही वैल्यू जो सी की आपने निकाली है, इसको जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सॉरी सी की नहीं ए की, ये जो ए इज इक्वल टू -4 निकाला, इसको जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।